औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ अल्लाहुम्मा अरिनल बातिलन बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबा आमीन या रब्बल आलमीन। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग सूरह तूर कंप्लीट कर चुके थे और सूरह तूर मतलब ख़त्म हुआ था इस आयत के साथ कि वस्बिर लिहुक्मि रब्बिका फ़इन्नका बिआयुनिना, तो अपने रब के हुक्म के साथ आप सब्र कीजिए कि बेशक आप उनकी निगाहों में हैं। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेफ्टी या गारंटी जो था वो मतलब क्या था, अल्लाह के ज़िम्मे था। तो अल्लाह ताला क्या बोले कि अपने रब के हुक्म से आप सब्र कीजिए, बेशक आप उनकी निगाहों में हैं। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका हीना तक़ूम, तो आप अपने रब की तस्बीह बयान कीजिए, उसकी हम्द बयान कीजिए जब आप खड़े हों, जब आप क़याम करें। व मिनल लैली फसब्बिहु, और रात में भी अपने रब की तस्बीह बयान करें। व इदबारन नुजूम, जब सितारे फिर जाएं। जब सितारे मतलब क्या है, स्टार्स टर्न अवे, यानी कल स्टार जाता है तब मतलब क्या होता है, सुबह मतलब क्या होता आता है। तो ब्यूटी यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जिस वर्ड से सूरह ख़त्म हुआ है वो वर्ड मतलब क्या है, नुजूम। नुजूम का मतलब क्या होता है, स्टार। स्टार का मतलब क्या है, प्लूरल। और इसके बाद जो हम लोग सूरह बिगिन करने वाले हैं वो सूरह मतलब क्या है, सूरह अन-नजम। तो अन-नजम का मतलब क्या होता है, द स्टार्स। और अगर अभी तो नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मतलब क्या है, इसके बाद जो सूरह आएगा वो होगा सूरह कमर। और कमर का मतलब क्या होता है, चांद, मून। नहीं है ना, नहीं, एक लिटरेरी ब्यूटी है। तो सूरह नजम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन नजमीज़ा हवा, कसम है सितारे की कि जब वो गिर पड़े। मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा, आपके साहिब ना भटके हैं ना वो गलत रास्ते पे हैं। व मा यंतिकु अनिल हवा, और वो अपनी मर्ज़ी से, अपनी ख्वाहिश नफ्स से कुछ नहीं कहते। इन हुआ इल्ला वहयु यूहा, वो जो भी कहते हैं वही होती है। अल्लमहु शदीदुल कुवा, उन्हें तालीम दी गई है एक ऐसे उसके जानिब से जो बहुत ज़्यादा कुव्वत वाला है, जो कुव्वत में मतलब क्या है, शदीद है। ज़ू मिर्रतिन फस्तवा, थोड़ा समझा देते हैं यहाँ पे, फिर आते हैं। एक मतलब यहाँ कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा कि मतलब समझिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद से जितने भी नबी आए वो सारे के सारे नबी जो है मतलब ईसा अलैहिस्सलाम की नस्ल में से आए। और उसके बाद ऐसा होता था ना कि अगर एक नबी का इंतकाल हो जाता था तो उसके साथ साथ मतलब क्या है, दूसरे नबी आते थे। एक नबी का इंतकाल होता उसके साथ दूसरे नबी आते थे। तो ये सिलसिला मतलब क्या है, समझिए ईसा अलैहिस्सलाम तक चलता रहा। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के मतलब क्या है, वफ़ात के ईसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला उठा लिए, उसके बाद समझिए नबूवत का सिलसिला पूरा दुनिया में मतलब क्या रुक गया था। और उसको कहा जाता है मतलब उसके बाद नबूवत का सिलसिला जब पूरा दुनिया में रुक गया था ना, तो आहिस्ता आहिस्ता करके मतलब समझिए जो अल्लाह का गाइडेंस था दुनिया में खोता जा रहा था, खोता जा रहा था। और समझिए नूर कम होता जा रहा था और मतलब क्या अंधेरा बढ़ता जा रहा था। तो समझिए हम लोग एक ऐसा दुनिया में रहते हैं जहाँ पे हम लोग आसमान को देखते नहीं हैं, और आसमान को देखते भी हैं तो आसमान में क्या होता है, सितारा मतलब क्या होता नज़र नहीं आता है। हम लोग कौन सा सितारा आसमान में कहाँ पे है, कौन सा मतलब कॉन्स्टलेशन कहाँ पे, हम लोग मतलब क्या कहते हैं नहीं जानते हैं। लेकिन पुराना लोग और ख़ास करके वो लोग जो मतलब क्या होता है डेजर्ट में रहता है, जो लोग मतलब क्या होता है रेगिस्तान में रहता है, तो वो लोग को स्काई का मतलब क्या है बहुत अच्छा सेंस होता है। आप किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन को भी मतलब क्या है देखेंगे अगर, देखिए दो चीज़ है, एक चीज़ मतलब क्या एस्ट्रोलॉजी, और एक चीज़ मतलब क्या होता है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोलॉजी आप अगर कर रहे हैं तो भी आपको मतलब क्या है स्काई में कौन सा कॉन्स्टलेशन कहाँ पे है इसका नॉलेज होना चाहिए। एस्ट्रोनॉमी भी अगर आप कर रहे हैं तो मतलब क्या है स्काई में कौन सा कॉन्स्टलेशन कहाँ पे है इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। तो वो रिलीजन जो रेवलेशन के ऊपर मतलब क्या है बेस्ड नहीं है, आप देखिए कहीं ना कहीं उसका माइथोलॉजी में मतलब क्या होता है, स्टार का मतलब क्या होता है जगह होता है। और
एक एस्पेक्ट एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या है, बहुत गलत है, लेकिन एक एस्पेक्ट मतलब क्या एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या है, सही भी है। वो लोग डेटा का चार्ट जो बनाया ना कि स्काई में इस वक्त मतलब क्या होता है, यहाँ पे कॉन्स्टलेशन रहता है, और यहाँ पे स्काई में इस वक्त मतलब क्या होता है, ये कॉन्स्टलेशन रहता है, वो चार्ट रॉन्ग नहीं है। लेकिन वो लोग ये जो बताता है कि ये सितारा हम लोग का ज़िंदगी का मतलब क्या होता है फैसला करता है, वो बात मतलब क्या है, गलत है। तो दिक्कत क्या था ना भाई कि समझिए, हम लोग कैलेंडर देखते हैं, लेकिन वो लोग के लिए वो लोग का कैलेंडर मतलब क्या था, आसमान था। उस मतलब आप समझिए कि साल के अलग अलग वक्त में वो लोग मतलब क्या अलग अलग कॉन्स्टलेशन को मतलब क्या है देख पाता था। मतलब एक कॉन्स्टलेशन देखा तो समझिए महीना बता देता था, ये बताता था कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, अभी मतलब क्या बरसात आने वाला है, फिर अभी मतलब क्या ये सितारा है तो अब मतलब क्या आने वाला है कि बारिश होने वाला है, और ये सितारा है तो मतलब क्या ठंडा पड़ने वाला है ना। तो अरब का मुआशरा में क्या था, एक मतलब वन नजमी ज़ा हवा, कसम है सितारे की जब वो गिरे। तो इससे मुराद तो बहुत कुछ लिया गया है, लेकिन एक राय ये है ना कि मतलब एक कॉन्स्टलेशन है जिसका नाम मतलब क्या है, सुरैया। तो होता ये था कि सुरैया सुरैया जब फॉल करता था तब आता था मतलब क्या है, सर्दी का मौसम, तब आता था मतलब क्या है, विंटर। और उसके बाद वो लोग क्या करता था, सर्दी का तैयारी करता था। तो आप ये समझिए कि इस स्टार को देख के वो लोग अपना फ्यूचर के बारे में प्लान करता था। तो स्टार वो लोग के लिए एक तरह से मतलब क्या था, कैलेंडर था। और इसी की वजह से एक और मिसकंसेप्शन मतलब वो लोग के दिल में आ गया था कि स्टार हम लोग का फ्यूचर का मतलब क्या करता है, फैसला करता है ना। और बहुत सारा स्टार को वो लोग समझिए पर्सोनिफाइड भी कर दिया था। बहुत सारा स्टार को मतलब क्या किया था, वो लोग देवी देवता ही मतलब क्या बना दिया था। तो अल्लाह ताला जब यहाँ पे मतलब नजम का बात कर रहे हैं, तो एक पर्सपेक्टिव तो वो है जो मोमिन का दिमाग में जाएगा, लेकिन एक पर्सपेक्टिव मतलब क्या है, वो भी है जो मतलब क्या है, काफिर के दिमाग में जाएगा। हाँ, बाद में भले ही उस मतलब क्या पर्सपेक्टिव का करेक्शन मतलब क्या उसरा आपका हो जाए, लेकिन एक पर्सपेक्टिव है जो मतलब क्या वहाँ पे जाएगा। तो अल्लाह ताला मतलब यहाँ पे जो मुराद है, आप ये समझ सकते हैं ना कि ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया से जाने के बाद दुनिया से लगभग मतलब क्या हिदायत मतलब क्या ख़त्म हो चुका था, लेकिन हिदायत का कुछ कुछ मतलब क्या अंश मतलब क्या कहीं कहीं मतलब क्या था, बाकी था। तो दुनिया में हाल ऐसा है कि मतलब हिदायत से लगभग खाली हो चुका था। और हम लोग शहर में रहते हैं इसलिए हम लोग जानते नहीं हैं, लेकिन रात में डेजर्ट में जो लोग रहते हैं वो लोग मतलब क्या रात में ट्रैवल करते हैं। तो भाई स्टार लाइट हम लोग के लिए मतलब क्या है, सफिशेंट नहीं है, इनसफिशेंट है। लेकिन लोग सितारा को देखता था, सितारा का रोशनी में गाइड होता था, और सितारा को मतलब क्या देख के मतलब क्या होता था, गाइड होता था। सितारा लोग को क्या करता था, डायरेक्शन बताता था। तो वो लोग को सितारा के थ्रू गाइडेंस भी मतलब क्या होता था, मिलता था। तो अब बात यह है कि जब रात होने जब मतलब समझिए रात अपना आखिरी टाइम पे पहुंचता है ना, तो जो सितारा मतलब क्या होता है आसमान में नज़र भी आता है, वो सितारा भी मतलब क्या होता है, गायब हो जाता है। तो इंसान अगर सोचेगा कि जो थोड़ा बहुत भी हिदायत था दुनिया में, अगर रात अपना मतलब क्या है आखिरी सीमा तक पहुंच जा रहा है, तो वो रोशनी भी क्या हो रहा है, गायब हो जा रहा है। तो उसको आदमी क्या इंटरप्रेट करेगा, ये तो बहुत गलत है। लेकिन अल्लामा इकबाल का एक शेर है ना कि खूने 100,000 अंजुम से होती है सहर पैदा। यानी सैकड़ों सितारा का मतलब क्या होता है, कत्ल जब होता है तब जाके मतलब क्या होता है, शहर मतलब क्या होता है, पैदा होता है। और शहर क्या होता है समझिए, शहर मतलब क्या रात का आखिरी पार्ट है, उसके बाद मतलब क्या सवेरा मतलब क्या होगा, आएगा। तो बात क्या था, पूरा अरब के मुआशरे में जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, तो हिदायत से पूरा मतलब क्या था, खाली था। और जो कुछ कुछ लोग जिनके पास हिदायत था, जैसे कि ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद जो थे, बरका बिन नौफल भी थे, वो भी बहुत बूढ़े हो चुके थे, या फिर मतलब क्या है किसी का तो इंतकाल भी मतलब क्या हो चुका था। तो अल्लाह ताला जब बोले कि वन नज्म इज़ा हवा, कसम है सितारे की जब वो गिरे। तो सितारा जब गिर जाता है तो वक्त फिर किसका आता है, शहर का आता है। और शहर के बाद फिर क्या होता है, सुबह आता है। तो अल्लाह ताला यहाँ पे सिग्निफाई कि सितारा गिरा। और अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान में मतलब क्या बोले कि सिराज, सिराज का क्या मतलब होता है, द सन। तो सितारा गिरा, तो ऐसा नहीं कि हिदायत मतलब क्या दुनिया से ख़त्म हो गया। अल्लाह ताला सितारों को वापस भेज के दोबारा से मतलब दुनिया में मतलब क्या है, रोशन करने के लिए सूरज को मतलब क्या है, वापस लाए हैं। तो वह नजमी इज़ा हवा, कसम है सितारे की जब वो गिरे। मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा। तो होना तो ये चाहिए था जब सूरज निकल चुका है, जब पूरा दुनिया मतलब क्या रोशन हो चुका है,
तो उसका रोशनी को मतलब क्या एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। लेकिन ये लोग क्या बोल रहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि तुम जो है गुमराह हो, तुम मतलब क्या हो शायर हो, तुम मतलब क्या है भटके हुए हो। तो अल्लाह ताला मतलब क्या है कि सितारा कसम खा के बोलें कि वन्नजमी इज़ा हवा। होना ये चाहिए भाई कि जब हमको भूख बहुत कस के लगा है ना और उस वक्त खाना है तो वो खाना को मतलब क्या एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो जिसका दिल मतलब क्या सही रास्ते में होगा तो उसके अंदर मतलब क्या हिदायत का मतलब क्या भूख होगा। तो होना तो ये चाहिए था कि तारीख रात में थे, एक ऐसा तारीख रात में थे सितारा भी मतलब क्या जा चुका था और मतलब क्या था पूरा पिच ब्लैक नाइट था, पूरा मतलब क्या था अंधेरा था। तो सूरज जब राइज किया हॉराइजन में तो हिदायत को मतलब क्या झट से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, उस तरह जिस तरह अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु मतलब क्या एक्सेप्ट किए थे। लेकिन ये लोग क्या बोला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब क्या है गुमराह है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब क्या है भटके हुए हैं। और अल्लाह ताला मतलब क्या है यहाँ पे वर्ड क्या इस्तेमाल किए साहिब। तो समझिए साहिब वर्ड पता है किस लिए इस्तेमाल होता है, मतलब स्किन में सहाबा के लिए इस्तेमाल तो होता है। लिटरल मीनिंग क्या होता है कि मान ली स्किन में अगर आपका हेयर जो होता है ना उसको बोला जाता है साहिब। यानी आपका वो साथी जिससे आप अलग नहीं रह सकते हैं, जो आपके बारे में सब कुछ जानता है और आप उसके बारे में मतलब क्या कहते हैं सब कुछ जानते हैं। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा तो नहीं है ना कि कहीं बाहर से अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलब क्या कि भेजें और ये मक्का का आदमी नहीं जानता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब कौन है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल तक उनके दरमियान थे, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलब कहीं इन आउट जानते थे। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ख़यानत होता तो वो भी जानते, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़यानत मतलब क्या था नहीं था। वो लोग खुद मतलब क्या लक़ब दिया था कि अमीन है, ट्रस्टवर्दी हैं, सादिक हैं, अमीन है। तो आप लोग का खुद का जजमेंट के हिसाब से एक ऐसा आदमी जिसको आप बोले कि मतलब क्या अमीन है, वो जब ये पैगाम लेके आए कि खुदा मतलब क्या एक है और उस खुदा के साथ किसी को मतलब क्या एसोसिएट नहीं करना है, तो आप ही के साहिब है ना। और आप इनके बारे में मतलब क्या करते थे जानते थे, और अब आप क्या बोल रहे हैं। आप जानते हैं कि अक्लमंदी में इनसे बढ़ के कोई नहीं है, आप जानते हैं कि ऑनेस्टी में इनसे बढ़ के कोई नहीं है, आप जानते हैं कि भलाई में इनसे बढ़ के मतलब क्या कोई नहीं है। ये अल्लाह का गवाही नहीं था, ये मतलब क्या था आप लोग का ही गवाही था। लेकिन आप अब अपने ही साहिब को, कंपेनियन को क्या बोल रहे हैं कि ये गुमराह हो चुका है और ये मतलब क्या भटक चुका है। तो अल्लाह ताला क्या बोले कि वह नज्म इज़ा हवा, कसम है सितारे की कि जब वो गिर पड़े, मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा, आपके साथी ना गुमराह हुए हैं ना वो भटके हुए हैं। यानी उनका ना कोई एविल इंटेंशन है और ऐसा भी नहीं है कि वो मतलब नीयत तो सही हो लेकिन मतलब क्या भटक गए, दोनों में से कोई मामला मतलब क्या है नहीं है। मा यंतिकु अनिल हवा, और वो अपनी हवा से अपनी ख्वाहिश नफ्स से कुछ नहीं कहते। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ अगर देखिएगा ना तो मतलब क्या है कि उनका कोई भी चीज़ आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें उनका कोई बहुत पर्सनल मतलब क्या हो गेन हो, पर्सनल मतलब क्या हो बेनिफिट हो। जो कहे तो उसको मतलब क्या था उम्मत का ही मतलब क्या था बेनिफिट था। तो ऐसा क्यों था, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से मतलब क्या था वही था। और बहुत बार ऐसा हुआ भी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मक्का का मुशरिक आके बोला कि हम कुरान मानने को तो तैयार हैं लेकिन कुरान में से आप ये चीज़ निकाल दीजिए। तो वही किया गया कि मतलब समझिए कि अपना मर्ज़ी से हम कुरान में कमी और बेशी मतलब क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। कोई अमेंडमेंट मतलब क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि ये मर्ज़ी मेरा नहीं है, ये मर्ज़ी मतलब किसका, अल्लाह का है। मतलब काफिर का एक कंप्लेन था कि ये कुरान मतलब क्या है बहुत रिजिड है, ये कुरान में ज़रा सही मतलब क्या होता है अमेंडमेंट क्या होता नहीं होता, कॉम्प्रोमाइज़ मतलब क्या होता नहीं होता है। जैसे वलीद बिन मुगीरा आके यही बोले थे ना कि कुछ मेरा बात मान लो, कुछ हम तुम्हारा बात मान लें, कुछ मुसालियत मतलब क्या हो जाए। लेकिन बात यह है कि हक और बातिल के बीच में कोई कॉम्प्रोमाइज़ मतलब क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। हक अगर बातिल से कॉम्प्रोमाइज़ करेगा तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि हक के साथ बातिल का मतलब क्या मिलावट हो जाएगा, और हक के साथ बातिल का मिलावट अगर हो जाएगा तो हक जो है बातिल से भी क्या होगा, बुरा हो जाएगा। तो क्योंकि कुरान वाकई में अल्लाह की तरफ से है तो उसमें मिलावट मतलब क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। वन नजमी इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा। ये अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कहते हैं, ये जो भी कहते हैं वो मतलब क्या होता है अल्लाह की तरफ से मतलब क्या होता है, वही होता है। अब एक चीज़ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लेके कौन आते थे, जिब्रील अलैहिस्सलाम। लेकिन जिब्रील अलैहिस्सलाम को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार उनका असली शक्ल में मतलब क्या नहीं देखें, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कभी जिब्रील अलैहिस्सलाम आते थे इंसान का शक्ल में तो एक सहाबी का मतलब शक्ल लेके आते थे। और लेकिन लेकिन जब उनके पास वही होता था तो 2 ही बार ऐसा हुआ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अलैहिस्सलाम को अपना असली
एंजेलिक फॉर्म में मतलब क्या है देखें। एक बार मतलब क्या है गारे हिरा में मतलब आसमान के ऊपर छा गए थे वो पूरा अपना असली फॉर्म में, और एक बार सिदरतुल मुंतहा के पास में जब वो मिराज में मतलब क्या गए थे। तो बात क्या है कि क्योंकि पैगाम जिब्रील इस्लाम लेके आ रहे थे, तो जिब्रील इस्लाम का असली फॉर्म में उनसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाकात को इस्टेब्लिश करना मतलब क्या था, बहुत ज़रूरी था। फिर इसी चीज़ से लेके मतलब क्या हदीस का भी साइंस है। तो हदीस में क्या होता है कि मतलब अगर कोई ताबईन बोल रहे हैं कि हम ये हदीस जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, तो फिर पूरा कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। हम इनसे सुना, हम ये सहाबा से सुना, फिर ये सहाबा मतलब क्या है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुने। जब तक वो चीन स्टैब्लिश नहीं होगा तब तक हदीस मतलब क्या होता है, एक्सेप्टेड नहीं होता है। तो अल्लाह ताला भी यहाँ पे इस सूरा में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिब्रील इस्लाम से जो असली फॉर्म में मुलाकात हुआ उसको उसमें एम्फेसिस क्यों दे रहे हैं, ताकि जो सनद है वो सनद मतलब क्या स्टैब्लिश मतलब क्या हो जाए। तो दो बार मतलब क्या है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिब्रील इस्लाम से उनका असली एंजेलिक फॉर्म में मतलब क्या मुलाकात हुआ था। एक बार मतलब क्या है गारे हिरा के पास, और एक बार मतलब क्या है सिदरतुल मुंतहा के पास। तो सिदरतुल मुंतहा क्या है हम लोग तो नहीं जानते हैं, लेकिन आप समझिए कि मटेरियल वर्ल्ड का मतलब अल्लाह का क्रिएशन जो है उसका एंड जो है वो मतलब क्या सिदरतुल मुंतहा है। अल्लामाहु शदीदुल कुवा, तो ये जो आ रहा है किसके बारे में, जिब्रील अलैहिस्सलाम के बारे में आ रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिसने तालीम दी, जिसने सिखाया, यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम, वो कुव्वत में मतलब क्या है बहुत शदीद है, बहुत ज़्यादा मतलब क्या है कुव्वत वाले हैं। ज़ू मिर्रतिन फस्तवा, और वो बहुत ताकत वाला है और वो बहुत बुलंद है। वह हुआ बिल उफ़ुक़िल आला, और वो उस पर कहाँ था, उफ़ुक़ आला में था। यानी आप समझिए ईस्टर्न होराइजन में भी नहीं था, वेस्टर्न होराइजन में भी क्या था, नहीं था। क्योंकि ईस्टर्न होराइजन अगर होगा तो आला मतलब क्या होगा, नहीं होगा। वेस्टर्न होराइजन तो भी आला नहीं होगा, मतलब वो समझिए आसमान के एकदम टॉप के टॉप में। और फिर वहाँ से क्या हुआ, सुम्मा दना फ़तदल्ला, तो उसके बाद फिर वो नीचे उतरे और करीब आए। और कितना करीब आए, फ़कान का बका हुसैनी और अदना, दो कमान के फासले पे थे या उससे भी करीब। अरबी में मतलब क्या मुहावरा है, कुर्बत को दिखाना होता है तो मतलब ऐसा कहा जाता था कि दो कमान के फासले पे था वो। दो करीब दिखाना होगा। कमान का मतलब क्या होता है, वो तो मतलब समझिए पहले तो ऐसा हुआ कि मतलब जिब्रील इस्लाम हाईएस्ट होराइजन में थे, फिर वहाँ से वो नीचे आए, और नीचे आके इतना करीब आए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब ह्यूमन फॉर्म में तो बहुत बड़ा है, ह्यूमन फॉर्म में तो मतलब समझिए बहुत बड़ा है, लेकिन एंजेलिक फॉर्म में होने के बावजूद वो कहाँ पे थे, हाईएस्ट होराइजन में थे, और वहाँ से मतलब क्या नीचे उतरे। लेकिन ताल्लुक वहाँ से नहीं टूटा, मतलब वहाँ से कनेक्टेड होकर नीचे उतरे, और इतना नीचे आए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना करीब हो गए कि दो कमान का फासला था या उससे भी करीब। सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़कान काब कौसैनी औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, तो अल्लाह ने उसके मतलब उसने अल्लाह के बंदे पर वही की जो उसने वही की। मतलब क्या वही की, ये भी मेंशन मतलब क्या नहीं है, उसने अल्लाह के बंदे पर वही की जो उसने वही की। और आप एक कुरान में हमेशा पैटर्न देखेंगे कि जब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम का बात होता है ना, तो अल्लाह ताला क्या बोलते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेफ़र करते हैं बंदा बोल के। जैसे आप सूरा इसरा में आप पढ़ेंगे कि सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। तो इसरा और मिराज क्या है कि इसरा का मतलब क्या होता है, मतलब सफ़र, ज़मीनी सफ़र का नाम मतलब क्या इसरा है, और वहाँ से मतलब क्या असेंशन जो हुआ है बैतुल मुक़द्दस से, उसका नाम मतलब क्या मिराज है। तो अल्लाह का जितना भी क्रिएशन है उसमें अल्लाह के सबसे करीब अगर कोई गया है तो मतलब क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मतलब उनसे हाईएस्ट मकाम तो किसी का नहीं है, लेकिन उस मकाम में जाने के बाद अल्लाह ताला क्या रेफर कर रहे हैं कि अल्लाह का बंदा। और यहाँ भी क्या कहा जा रहा है कि जिब्रील ने वही किया अल्लाह के बंदे पे, यानी मेरे बंदे पे जो उसने वही की। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा मा कज़बल फुआद मा रआ, तो उनके दिलो दिमाग ने उसे झुटलाया नहीं जो उन्होंने देखा। यानी कभी कभी क्या होता है ना कि कोई आप अमेजिंग साइट अगर देखेंगे तो अपने आप से आप क्वेश्चन करने लगते हैं कि वाकई में ऐसा हुआ या मेरा जहन का मतलब क्या था, वहम था। लेकिन भाई हम लोग अलग हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब क्या है, अलग हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब माइंड इतना स्ट्रॉन्ग था, मोहम्मद का दिल इतना स्ट्रॉन्ग था कि उनको ये कभी ये फील नहीं हुआ कि ये जो हम देख रहे हैं वो मतलब क्या धोखा है, कभी ये फील नहीं हुआ कि हम जो देख रहे हैं वो मतलब क्या झूठ है। यानी कि होशो आवाज़ में उस चीज़ को मतलब क्या कि वो एक्सपीरियंस किए हैं। अब एक बात समझिए,
जन्नत और जहन्नम और फरिश्ता ये हम लोग के लिए मतलब क्या है, गैब का चीज़ है। इंसान बोलता है ना कि आई विल बिलीव इट व्हेन आई सी इट। तो हम लोग जन्नत को, जहन्नम को, फरिश्ता को मतलब पता क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि हम लोग का जहन में, हम लोग का दिल में, हम लोग का दिमाग में, हम लोग का आँख में तो ताकत नहीं है कि उस चीज़ को देख के मतलब क्या बर्दाश्त मतलब क्या कर पाए। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोग को जो चीज़ें खबर दे रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि उनके लिए गैब है। उनके लिए वो चीज़ मतलब क्या है, सीन है, उनका मतलब क्या है, देखा हुआ है। जैसे कोई मतलब कलंदर होता है ना, मस्तान, वो लोग के लिए कोई बोला कि कलंदर हर हर चे गोयत दीदा गोयत, यानी कलंदर जो भी बोलता है देखा हुआ बोलता है। तो ये बात तो सही नहीं है, लेकिन इसका करेक्शन मतलब क्या बताइए? पैगंबर हर चे गोयत दीदा गोयत, यानी पैगंबर जो भी बोल रहा है वो उसका मतलब क्या है, देखा हुआ है। तो उसमें शक का कोई गुंजाइश मतलब क्या है, नहीं है। तो यहाँ पे मतलब क्या है, माँ कज़बल फुआद मा रहा, तो उनके दिल मतलब जहन ने उसे गलत नहीं समझा, धोखा नहीं समझा जो उन्होंने देखा। तो अब अल्लाह ताला मतलब क्या है कि मक्का का मुशरिक को बोल रहे हैं, और जो कोई भी इनकार करता है उसको अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं कि अफतुमारूना हु अला मा यरा, तो क्या आप उनसे झगड़ेंगे उस बात पर जो उन्होंने देखा है? क्या आप उनसे झगड़ेंगे उस बात पर जो उन्होंने विटनेस किया है? मतलब मक्का का मुशरिक लोग आए थे ना अबू बकर सिद्दीक के पास, और बोला कि मतलब कोई अगर तुमको आके बोले कि एक रात के एक हिस्सा में एक इंसान मतलब क्या है यहाँ से बैतुल मुक़द्दस गया, उसके बाद आसमान पे गया, फिर मतलब क्या वापस आया, तो क्या तुम ये बात को मान लोगे? तो अबू बकर सिद्दीक बोले नहीं मानेंगे। बोले तुम्हारा साथी ऐसा कहता है, तो बस वो कंफर्म किए क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई में ऐसा कहें? बोले हाँ ऐसा कहें। तो बोले अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें तो सच कहें। तब से उनका लक़ब मतलब क्या पड़ गया, सिद्दीक पड़ गया। तो जब मिराज का वाक़या आके जब मक्का को सुना है तो सब झगड़ रहा था, तो अल्लाह ताला क्या बोले, क्या तुम उनसे झगड़ोगे उस बात पर जो उन्होंने देखा है, जो उन्होंने विटनेस किया है? अफतुमारूनहु अला मा यरा वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा। अब कुरान का एक चीज़ क्या है ना भाई, कि वो समझिए कोई क्रिटिसाइज़ करता है ना तो बैकआउट नहीं करता है, वो और आगे प्रोसीड करता है। डिफेंस में नहीं करता। मतलब ऑफेंस इज द मतलब क्या, बेस्ट डिफेंस बोला जाता है ना। तो ये लोग तो मतलब इसी में परेशान था, तो वो अल्लाह ताला क्या बोले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील को तो एक और बार देखा है। कहाँ पे देखा है? इन द सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा के पास। तो दोनों बार का मतलब क्या जिक्र आ गया। जो गारे हिरा के पास उफ़ुक़ मुबीन, उफ़ुक़ुल आला में देखे थे, उसका ये मतलब क्या मेंशन आ गया हाईएस्ट होराइजन में। और सिदरतुल मुंतहा के पास जो देखे थे उसका ही मेंशन मतलब क्या आ गया, इन दहा। का मतलब थोड़ा बताइए। क्या चीज़ का? सिदरतुल मुंतहा वर्ड का मतलब? सिदरा का मतलब तो होता है बेरी का दरख्त। लेकिन भाई ये दुनिया का बेरी के दरख्त की तरह कोई बेरी का दरख्त मतलब क्या होगा, नहीं होगा, ये अलग कुछ है। बेरी मतलब ऑलिव। बेरी का मतलब होता है लोट, LOT, लोट, ट्री लिखा हुआ है। लोट ट्री। हाँ बेरी, बेरी एक तरह का भाई, बेरी एक तरह का गाछ रहता है, इसका जो लीव्स होता है वो इतना छोटा छोटा रहता है, और उसका जो फल होता है वो थोड़ा कांटेदार होता है, जो खाया नहीं जाता है। लेकिन बेरी का पत्ता से बहुत तरह का दवाई बनता है। और जब हम लोग मुर्दा नहलाते हैं तो पहले तो पत्ता दिया जाता था, अभी उसका पाउडर मिलता है, जो अलग टाइप का जो स्मेल निकलता है, उसी का रहता है। वो शायद रुकिया में भी काम आता है और ना। रुकिया में भी अगर किसी को जिन्नात का बहुत ज़्यादा श्राद्ध रहता है, ऐसे वो कॉमनली अवेलेबल नहीं है, सिर्फ आप मैयत के केस में यूज होता है। कॉमनली गाछ ही कॉमनली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो बहुत कम जगह पाया जाता है। वो रुकिया में भी उसको बहुत यूज़ किया जाता है, और किसी के ऊपर अगर जिन का श्राद्ध है तो उसको उससे भूषण देने के लिए बोला जाता है, या फिर उसका पाक देना। तो एक्चुअली दुनिया का बेरी का बात हो रहा है। सिदरतुल मुंतहा जो है वो जो पेड़ है वो पेड़ अलग है। पेड़ कैसा है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिस्क्राइब किए अपना अंदाज से जब मेराज पे गए, तो वो अलग है। उसका बारे में है हदीस में कि मतलब उसको अगर कोई देखेगा तो देखेगा कि पूरा होराइजन को घेरा हुआ, इतना खूबसूरत है। क्या इसी पेड़ का डिस्क्रिप्शन वो वाला आयत में भी है? कौन सा आयत में भाई? नूर नूर जो है नहीं मशरिक वल मगरिब, नहीं, वो तो ऑलिव है, ऑलिव ट्री वो है। ऑलिव, वो दूसरा 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 रेफरेंस में। वो ऑलिव। तो इन दहा जन्नतुल मावा, तो ये सिदरतुल मुंतहा जो है वो मतलब क्या जन्नतुल मावा के पास में है।
तो जन्नतुल मावा मतलब क्या, एक तरह का मतलब क्या जन्नत है, जैसे जन्नतुल फिरदौस मतलब क्या एक तरह का मतलब क्या जन्नत है। इज यक्षस सिदरता मा यक्षा, तो उस बेरी के दरख्त को ढापा जिस चीज ने ढापा। हम लोग समझना चाह रहे थे बेरी दरख्त क्या है, और हम समझ ही नहीं सकते, इसलिए अल्लाह ताला क्या बोले, उसे ढापा उस चीज ने जिस चीज ने ढापा। मतलब अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ पे क्या दिखाएं, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही समझ सकते हैं, और किसी इंसान में उस चीज़ समझने का मतलब क्या सलाहियत नहीं था। सलाहियत नहीं। तो इसलिए मतलब क्या है कि अल्लाह ताला डिस्क्राइब ही नहीं किए कि बेरी का दरख्त को क्या चीज़ ढापा, तो अल्लाह ताला क्या बोले, उसको ढापा उस चीज़ ने जिस चीज़ ने उसे ढापा। तो अल्लाह ताला वहाँ पे क्या कुदरत दिखाएं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये लैंग्वेज रिपीट हो रहा है ना, रिपीट हो रहा है, पहले में भी ये वहाँ पे आया था औहा इला अब्दिही औहा मा औहा, कि उसने अपने बंदे पर वही की जो उसने वही की। रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है। असल में मेराज जो है ना, मेराज एक ऐसा वाक़या है, मेराज तब हुआ जब ताइफ का बाद हुआ। ताइफ होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन हो गए थे कि मतलब इतना मेहनत, इतना ताकत, हम अपना जो भी कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं, बट आई एम नॉट गेटिंग एनी रिजल्ट, आउटपुट कुछ नहीं हमको मिल पा रहा है। और हम एक जगह से दूसरा जगह गए, वहाँ भी मेरा संग हमको मारा, बेइज्जत किया, माज़अल्लाह। तो वो एक तरह से अल्लाह ताला जो है उनको सुकून फराहम करने के लिए, जब एक इंसान थक गया तो उसका दिल को सुकून देने के लिए मेराज कराया गया। तो वो मेराज में वो क्या क्या दिखाए अल्लाह, ताकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल जो है, मतलब आप समझिए, आप जो जो चीज़ एक बंदा का नज़र से देखें, गए इंसानी रूप में, और वहाँ पे जाके उस चीज़ को देखना, जन्नत जहन्नम का सैर करना, जिब्रील अलैहिस्सलाम को पूरा होराइज़न में देखना, और फिर बुराक में सफ़र करना, और फिर पूरा अम्बिया से मुलाकात करना, और फिर अम्बिया को लीड करना नमाज में बैतुल मुक़द्दस में। आज जो हम लोग बैतुल मुक़द्दस के लिए इतना मेहनत कर रहा है उम्मत, तो उम्मत मोहम्मदिया का तो उससे जो रिलेशन है वो वही है, इसरा अल मेराज वाला। तो उस चीज़ का जो मतलब समझ लो कि जैसे अभी बोले थे शाम भाई के मतलब नंगा आँख से आप इमेजिन नहीं कर सकते वो चीज़ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस रात में, उस सफ़र में दिखाया गया। और इस सूरा का जो एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि दो चीज़ को ये दिखा रहा है। एक चीज़ ये कि आज का जो भी लिबरल है, जो भी एथियस्ट है, वो इस चीज़ को डिनाई करता है कि ये चीज़ हो नहीं सकता कि ऊपर में एक पावर कोई कलाम करे और वो जिब्रील का थ्रू, एक एंजल का थ्रू दुनिया में आए और एक इंसान तक पहुँचे, और फिर इंसान दुनिया को बताए। जैसे रिचर्ड डॉकिन बोला था ना कि डू यू बिलीव दैट मोहम्मद वेंट ऑन द विंग हॉर्स, है ना। तो फिर मेहदी हसन मतलब क्या बोला कि यस आई बिलीव, यस आई बिलीव। दो चीज़ का ये लोग डिनाइल करता है, एक चीज़ मेराज कर लिया, एक चीज़ वही कर ली। इस सूरह उस चीज़ को पूरा तोड़ा। इसमें सलमान रश्दी जो सैनिक वर्सेस लिखता है, वो तो यही बताने का कोशिश किया ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिब्रील नहीं आया था, वो आया था शैतान, और वो आके बयान किया, और वो चीज़ कुरान है। अब आप सोचिए कि आज के दौर में जो फितना आ रहा है वो फितना उस दौर में भी था, तो क्या दौर था कि मतलब हर तरह का फितना कवर हो गया। जैसे कुरान का एक आयत भी है कि वह माँ हुआ बिकौली शैतानी रजीम, ये कोई शैताना कौल मतलब क्या है, नहीं है। तो सिदरतुल मुंतहा जो है वो लास्ट जगह है, उसका ऊपर जो है मतलब फरिश्ता लोग का एंट्री नहीं है, और जिब्रील का भी एंट्री और नहीं जहाँ है। तक मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे वहाँ जिब्रील इस्लाम नहीं गए थे। जिब्रील मतलब जहाँ पर फरिश्ता लोग का स्टॉप है वहाँ तक मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दिए, बोले इसके आगे हम नहीं जा सकते हैं, उसके बाद आप इससे आगे कोशिश हम नहीं कीजिए। जा सकते, नहीं कोई नहीं गया आज मखलूक आज तक। तक गया नहीं है। अब अल्लाह आपको दावत दी है, आप ही जा पाइएगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, मगर इसमें एक अकीदा है जो बरेलवी का अकीदा है, जो अकीदा अहले सुन्नत का नहीं है, और वो शिर्क भी है कि वो लोग मानता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना नंगा आँख से पर्दा सब हट गया था, और वो डायरेक्ट अल्लाह से हम कलाम हुए। अब देखे भी तो हम कलाम तो हुए, बात तो डायरेक्ट हुआ, लेकिन देखे नहीं, क्योंकि उसका ऊपर सही मुस्लिम में एक हदीस है कि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से सहाबा इकराम पूछे कि क्या अल्लाह को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे हैं, तो वो फिर पूछी कि अल्लाह का रसूल आप मिराज में क्या दीदार किए थे अल्लाह का। बोले हम कैसे दीदार करते थे, वो नूर है, और वो नूर मेरा आँख नहीं देख सकता। और आप सोचिए कि भी एक रियलिटी है कि हम लोग लाइट को नहीं देख सकते हैं, लाइट जिस चीज़ को पड़ता है उसको मतलब क्या करते हैं, देखते हैं।
उनका बोला बात को झुटलाना है। हम तो ये भी सुना है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज पे गए थे तो जब पर्दा डल देखे हजरत जी को। हाँ, वो शिया लोग बोलता है सब, और कवाली में भी उल्टा पुल्टा बोलता है, कवाली में ही बोलता है। जैसे कोई नौज़ुबिल्लाह बोलता है कि एक शख्स के 2 नाम है, अल्लाह और मोहम्मद। तो हाँ। जो शिर्क, मेराज को एक्चुअली पूरा शिर्क बना दिया, लेकिन मेराज का वाकया जो है वो अगर तुम इस लिहाज से देखोगे, इसलिए तो अल्लाह ताला उसको काउंटर करने के लिए क्या बोले, बंदा बोल रहे हैं कि सुभान अल्लज़ी अस्रा अब बिअब्दिही। हर जगह अब है। यहाँ भी अब्द आया था कि उसने अपने बंदे रसूल पर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बार एक लिखे थे वो अल्लाह रसूल मोहम्मद, एक पूरा ऑर्डर में लिखे थे ना वो। उनका कुरान का मोहर में भी ऐसी कुछ मोहर में ऐसा है। रसूल बीच में था, मतलब बंदा जब रसूल बनता है तो थोड़ा ऊपर जाता है, लेकिन तब भी वो नीचे रहता है। मतलब बंदा कितना भी ऊपर उठ जाए, बंदा रहता है, और मतलब रब कितना भी तनज़्ज़ुल कर ले, वो मतलब क्या होता है, रब रहता है। तो यहाँ पे आप बोले ना, पैटर्न एक और पैटर्न रिपीट कर रहा है कि यक्ष सिदरत मा यक्षा, कि फिर उसे ढापा, यानी सिदरतुल मुंतहा ढापा, जिसने ढापा। मा जागल बसर व मा तगा, तो उनकी निगाहें कज नहीं हुई। अब निगाह कज होने का क्या मतलब है कि बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी का लाइट अगर आप देख लेंगे तो आपका आंख मतलब क्या चुंधिया जाएगा। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्ट्रेंथ इतना था ना कि वो मतलब क्या पूरा खुला आंख से अल्लाह ताला जो भी दिखाएं वो खुला आंख से मतलब क्या कि देखें। लेकिन अब क्या बोले कि उनका नज़र बढ़ा भी नहीं। इसका क्या मतलब पता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप में से कोई एक आदमी अच्छा घर बनाया और मान लीजिए हमको मतलब क्या दिखाने के लिए मतलब क्या ले गया। अब 2 तरीका हो सकता है, हम वही देख रहे हैं जो आप दिखा रहे हैं, और एक क्या हो सकता है, आप दिखा रहे इधर, हम पूरा नज़र हर तरफ घूम रहा है, क्योंकि हर चीज़ तो मतलब क्या अमेजिंग है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कंट्रोल अपने ऊपर इतना था ना कि वो दाएं भी नहीं देखे बाएं भी नहीं देखे, बस वही देखें जो अल्लाह दिखाएं। तो पता है क्यों, क्योंकि वो अल्लाह के मतलब बंदे थे, अल्लाह की मर्जी के अलावा मतलब क्या कहते कुछ नहीं करते थे। जबकि अगर देख लेते तो कोई गुनाह मतलब क्या आता नहीं था। मतलब कोई वहाँ पहुँच जाएगा तो वो जन्नत भी देखेगा, जन्नत में यहाँ पे क्या है, लेकिन अल्लाह ताला जो जो दिखाएं, जब जब दिखाएं, तब तब वही वही देखें। तो अल्लाह ताला कैसे डिस्क्राइब करे कि मा जागल बसर, तो निगाह निगाह कज मतलब क्या नहीं हुई, वह मा तगा, और ना वो हद से आगे बढ़ी। लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा, तो उसने देखी अपने रब की बड़ी बड़ी निशानी। अब देखिए यहाँ पे बताया नहीं जा रहा क्या देखा है, क्योंकि बताया जाता भी तो हम लोग को समझ में मतलब क्या होता नहीं आता। लेकिन ये बात जान लीजिए कि अल्लाह ताला का बहुत बड़ा बड़ा निशानी मतलब वहाँ पे जाके अल्लाह मोहम्मद देखें। अफरअयतुमुल लात वल उज़्ज़ा, तो कल किसी से बात हो रहा था मेरा, तो मतलब क्या है, वो शिर्क के ऊपर कमेंट कर रहा था, बोले कैसे मतलब बनाता है और कैसे मतलब क्या करता है, फिर उसका बेहुरमती मतलब खुद ही करता अपना हाथ से। तो बात क्या है कि शिर्क के ऊपर, पॉलिथिज्म के ऊपर कोई भी पॉन्डर करेगा ना, तो उसको डिस्गस्ट का फीलिंग मतलब क्या होगा, आएगा। उसके बाद भले ही वो मतलब क्या करे, वो फीलिंग को मतलब क्या करे, कवर अप कर दे, लेकिन अगर वो गौर करेगा, फिक्र करेगा, तो उसको मतलब क्या होगा, डिस्गस्ट का मतलब क्या फीलिंग आएगा। तो अल्लाह ताला बोल रहे कि अफरअयतुमुल लात वल उज़्ज़ा, तो क्या तुमने कभी लात और उज़्ज़ा पर गौर किया। व मनात सालिसतल उखरा, और तीसरी देवी मनात, उसके ऊपर कभी गौर किया। तो सेटेनिक वर्स का पूरा कंट्रोवर्सी जो है ना, इसी चीज़ के ऊपर है कि पूरा हुआ क्या था ना कि मतलब जब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब गालिब गुमान ये है कि सूरा मतलब क्या 5th हिजरी में क्या हुआ था, आपका नाजिल हुआ था, और 3 साल तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दी। दावत मतलब क्या था, इंडिविजुअल था। उसके बाद जब मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पब्लिकली दावत देने लगे ना, तो मतलब क्या है, मक्का का मुशरिक को बहुत तकलीफ होने लगा। और वो लोग ये बात भी देख रहा था, कुरान को जब पढ़ा जाता है, कुरान का मतलब क्या होता है, असर होता है। तो वो लोग करता क्या था कि जब 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 कुरान मतलब क्या पढ़ा जाता था, तब तब वो लोग क्या करता था, शोर मचाता था। और सूरह फुसिलत अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे आता भी है कि मतलब जो है ना, वकाल लजीना कफरू ला तस्मऊ लिहाजल कुरान वलगौ फीही लअल्लकुम तगलिबून, और काफिर कहते हैं इस कुरान को सुनो ही मत, और जब ये पढ़ा जाए तो इसके बीच में क्या शोर मचाओ ताकि तुम गालिब आ जाओ। तो जब कुरान पढ़ा जाता था ना, पैगाम सुनाया जाता था ना, तो वो लोग क्या करता था, होड़ा मस्ती स्टार्ट करता था, चिल्ला चिल्ली स्टार्ट करता था। और बहुत बार तो भाई ऐसा किया है ना कि वो लोग लेडी को हायर करके लाता था गाना गाने के लिए, ताकि आदमी कुरान नहीं सुने, यहाँ पे जो कॉन्सर्ट हो रहा है वो मतलब क्या करे, कॉन्सर्ट को मतलब क्या करे सुने। तो पहला बार ऐसा हुआ था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा सूरा पढ़ते गए, और मक्का का पूरा मुशरिक लोग मोमिन सबको मिल के मतलब क्या पूरा सूरा मतलब क्या सुना।
जब सुना तो उसके वो लोग के ऊपर ऐसा असर हुआ ना कि लास्ट में इसमें आता है एक आयत जिसमें बोला जाता है सजदा करने हुक्म दिया जाता है, तो सबका सब सजदा में क्या हो गया, गिर गया। गिर गया। हम लोग ये बात को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन उस वक्त का अरब लैंग्वेज का क्या था, माहिर था, रिटोरिक का मतलब क्या था, माहिर था। तो इसमें इतना ज़बरदस्त रिटोरिक है ना कि कंट्रोल में नहीं रहा वो लोग, मतलब क्या है, जब सजदा में मोमिन गिरा तो उसके साथ साथ वो लोग भी सजदा में क्या हो, गिर गया। अब होता क्या है, कुछ काम करने के बाद आदमी क्या होता है, एम्बैरस हो जाता है। अब एम्बैरस हो गया तो मतलब क्या है कि कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो मक्का का मुशरिक लोग ये बात फैला दिया, हम लोग को इसलिए सजदा किया क्योंकि हम लोग को ऐसा लगा कि मोहम्मद लात उज़्ज़ा मनात का मतलब क्या कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। किसका तारीफ कर? लात मनात उज़्ज़ा का बोला गया ना, लात वो लोग का लात मनात उज़्ज़ा वो लोग का मतलब क्या था, आइडल्स था, देवी देवता था। तो यहाँ पे तो लात मनात उज़्ज़ा का क्रिटिसाइज किया जा रहा है, लेकिन वो लोग क्या बोला मालूम है कि हम लोग को सुनाई दिया कि मतलब जो है इसका शिफात जो है मुकम्मिल है, कामिल है, इसका शिफात काम आएगा, इसलिए हम लोग क्या के सजदा में गिर गए। तो एम्बैरस हो गया तो कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा, नहीं तो पूरा अरब में मतलब क्या होगा, बेइज्जती हो जाएगा। बुत का रेफरेंस दिया। तो अल्लाह ताला बोले कि क्या तुमने लात पे उज़्ज़ा पे गौर किया, और तीसरी मूर्ति जो मनात है उस पर गौर किया। गौर करता तो मतलब क्या करता, पूजा करना मतलब क्या करता, छोड़ देता। ये भी नहीं बोले मत करो, अल्लाह ताला बोले गौर करो। अलकुमुज़ ज़करु वलहुल उन्सा, तो क्या अल्लाह के लिए मतलब क्या हो बेटियां और तुम्हारे लिए बेटे, यानी क्या तुम लोग का सिस्टम है कि मतलब तुम अल्लाह के लिए खुद के लिए पसंद करते हो बेटा और अल्लाह के लिए पसंद करते हो क्या, बेटी। तिल का इज़न किस्मतुन दीज़ा, तो ये तो बहुत नाइंसाफ़ी वाली तकसीम है। यानी अल्लाह खुदा मान रहे हो, अल्लाह खुदा मानने के बाद अपने लिए प्रेफर करते हो क्या, बेटा, अल्लाह के लिए प्रेफर करते हो बेटी। अल्लाह के पास बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन तुम लोग जब फ़र्क कर रहे हो और फ़र्क करके बेटा को प्रेफर कर रहे हो तो अल्लाह को बेटी क्यों दे रहे हो। यहाँ पे ये बात समझना ज़रूरी है कि फरिश्ता जो था, मक्का का जो आबादी था वो अल्लाह को मानता था। वो लोग ऐसा नहीं था कि एथियस्ट था या अल्लाह को सुप्रीम पावर नहीं मानता था। वो लोग ये मानता था कि अल्लाह है, और अल्लाह के अलावा फरिश्ता जो है वो अल्लाह का बेटी है। जो फरिश्ता है जिसको एंजल हम लोग बोलते हैं, उसको लोग अल्लाह का बेटी मानता था। तो मुशरिक इसीलिए बोला जाता है क्योंकि अल्लाह में वो लोगों का बिलीफ था, लेकिन अल्लाह का में बिलीफ रखने का बावजूद वो लोग देवी देवता और इसमें उसमें फरिश्ता का बेटी होने में, ये सब में वो लोग बिलीफ रखता था। तो एक किताब है सैयद कुतुब का लिखा हुआ, किताब बहुत जगह बैंड है। तो एक्चुअली वो दिखाया है कि मुशरिक के मक्का जो था, जो जहालत में था, जो जहालत में था, आज हम लोग वही आज का जहालत में मुसलमान हैं। भी उसी जहालत में, मतलब कोई फ़र्क नहीं है। मुशरिक मक्का और हम सेम है। हम भी वही शिरक करते हैं, हम भी ये मानते हैं कि अल्लाह का पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है, उनको इंटरसेशन करेंगे तब मिलेगा, फलाना का पास जाएंगे, ढमकाना का पास जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। सब दुनिया जहान का जो जहालत वो लोग के अंदर मौजूद था, बेटी को कमतर मानना और हक मारना और ये करना वो करना, हर चीज़ आज का मुसलमान में मौजूद है। किताब बैंड है, सैयद कुतुब का किताब बैंड है। इन हिया इल्ला अस्माउन सम्मयतुमुहा अंतुम व आबाउकुम, तो ये तो बस नाम है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने क्या गढ़ लिए हैं। मतलब आप आज देखिएगा आजकल की मतलब क्या है ना कि कितना माइथोलॉजी है उसका हकीकत से कोई वास्ता मतलब क्या नहीं है, कोई हिस्टोरिकल मतलब क्या इवेंट नहीं है, एक वो नाम गढ़ लिया और नाम गढ़ने के बाद मतलब क्या है वही कैरेक्टर को मतलब क्या पूजने लगा। तो अल्लाह ताला क्या बोले कि तुम जो नाम बना के रखे हो लात मनात उज़्ज़ा, ये लोग को हकीकत मतलब क्या नहीं है, ये बस नाम है, तुम सुन लियो और तुम्हारे बाप दादा मतलब क्या है सुन लिए। मा अंजल अल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, अल्लाह की तरफ से इसके लिए कोई सुल्तान नहीं है, कोई अथॉरिटी मतलब क्या है नहीं है। यानी एक तो वो इल्म होता है जो इंसान मतलब क्या करे, अपना आँख से देखे, कान से सुने, प्रोसेस करे तो नॉलेज हासिल होता है। और दूसरा रास्ता नॉलेज का मतलब क्या है कि वही आता है तो मतलब क्या होता है, नॉलेज होता है। तो अकल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है और ना वही इस चीज़ को मतलब क्या ऑथराइज़ किया है जो तुम लोग मतलब कर रहे हो। बस ये क्या है कि एक नाम है जो तुम लोग गढ़ लियो और गढ़ के मतलब क्या है पूरा माइथोलॉजी बना लियो। माइथोलॉजी बनाने का उसके बाद क्या करे, पूजा मतलब क्या कर रहे हो। और दुनिया में हर जगह ऐसा होता है, हर जगह कोई ना कोई माइथोलॉजी मतलब क्या है। इयत्तबिऊना इल्ला ज़न्न, तुम नहीं पैरवी कर रहे हो, नहीं मान रहे हो बस गुमान को। यू आर फॉलोइंग नथिंग बट अजम्पशन,
वमा तहवल अनफुस, और अपने नफ्स की हवा को और अपने नफ्स के ख्वाहिश को, यानी जो मन कर रहा है वो कर रहे हो, और कुछ भी अज्यूम मतलब क्या मन से मतलब कर ले रहे हो, और देवी देवता मतलब क्या क्या बना दिए हो। वलकद जाअहुम मिर रब्बिहिमुल हुदा, जबकि तुम्हारे पास आ चुके हैं तुम्हारे रब की तरफ से मतलब क्या हिदायत। तो चलो ठीक है, अब तक नहीं माने तो ठीक था, अब हिदायत आने के बाद भी इसी चीज़ के ऊपर मतलब क्या बिलीफ मतलब क्या रखे हो। क्या कोई ये बात बता सकता है कि असल में देवी देवता या फिर इंटरसेशन जो भी वली का या कोई बाबा का, इनका पूजा होता क्यों? जैसे अभी इतना बड़ा पूजा से सब गुजर रहा है, तो क्योंकि इस बात में तो सब बिलीव करता है कि कोई एक ऐसा पावर है जो दुनिया को चला रहा है, तो सिर्फ उनका परिस्थिति क्यों नहीं करता, यानी अल्लाह का डायरेक्ट परिस्थिति या इबादत क्यों नहीं करता? हर कौम अलग अलग तरह से क्यों ऐसा करता? चाहिए जो वो लोग देख सकें, उसके लिए। ये तो एक पार्ट है कि उसका बिलीफ। असल बिलीफ ये है कि प्रोटेक्शन मांगता है लोग। जैसे अभी दुर्गा का परिस्थिति या पूजा इतना बड़ा होता है, 4 दिन का 9 दिन का जो भी, तो दुर्गा को लोग मानता है कि जब वो अपना चंडी रूप में आती है, मतलब फियर्स रूप में आती है, तो वो हर बुराई से वो लोग को प्रोटेक्ट करती है, और हर बुराई से प्रोटेक्ट करने का वजह से वो लोग को सलामती देती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में भी यही मशहूर है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जब कोई आदमी परेशानी में पड़ता है तो जो बेड़ा पार लगाते हैं, और शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में भी ये चीज़ मशहूर है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी मुश्किल कुशा। मुश्किल कुशा हैं। हज़रत अली के बारे में भी चीज़ मशहूर है। तो ये जो डर का कंसेप्ट है ना, ये डर का कंसेप्ट एक्चुअली शैतान का बनाया हुआ है, क्योंकि आदम को जब तख्लीक कर रहे थे, अल्लाह जब बना रहे थे, वो तो वहाँ मौजूद था, और वो असेस कर चुका था कि आदम का अंदर क्या चीज़ का कमी है, क्या चीज़ का अच्छाई है। तो डर का कंसेप्ट को एक्चुअली बेचा है हर माइथोलॉजी। ये मूवीज़ में भी अब दिखाता है, जो पूरा हॉरर का जो अभी स्त्री का जो ये चल रहा है, उसमें इस चीज़ को दिखाया जैसे है। कांतारा मूवी आप अगर देखेंगे तो कांतारा में क्या है, कॉन्सेप्ट ये था प्रोटेक्ट कर रही है। कि जंगल जंगल में मतलब क्या, जंगल में एक देवी था जो मतलब क्या पूरा जंगल को प्रोटेक्ट कर रहा था, और उस देवी देवी अगर मतलब क्या नाराज अगर हो जाएगा तो मतलब क्या पूरा जंगल को बर्बाद कर देगा, हम लोग उसको पूजने लगा। और आज भी अगर आप जाइएगा कोई ऐसा गांव में और या भाई जंगल आप में, शॉक्ड हो जाइएगा कि बुद्धिज्म में ऐसा रिलीजन है जहाँ पे गॉड का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन वो बुद्धिस्ट लोग क्या बोलता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, हम बुद्ध के शरण में आ रहे हैं, यानी बुद्ध के मतलब क्या प्रोटेक्शन में आ रहे हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं भाई कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि हम अल्लाह की पनाह में आ रहे हैं शैतान से, क्योंकि अल्लाह पनाह में नहीं आएंगे तो फिर आपको शैतान का पनाह में आना पड़ेगा। और एक तरह से हर देवी देवता के पीछे कोई ना कोई शैतान है, और शैतान के पनाह आदमी मतलब क्या करता है, लेता है। हम बहुत सारा रुकिया सेशन में बहुत ज़माना से जा रहे हैं, मतलब मेरा उम्र 16 साल था, 16 साल से लेके 22-23 साल की उम्र तक हम रुकिया सेशन अटेंड किया है। तो जिन्नात को हम बात करते हुए देखा है, मतलब इंसान के अंदर से बोल रहा है, क्योंकि वो लोग से पूछा जाता था कि तुम इसको पकड़े कहाँ से, तो लोग ज़्यादातर बोला है कि हम मज़ार से पकड़ा, मज़ार में हाजिरी देने गया वहाँ से पकड़ा। और फिर वो लोग ये भी बोला कि मेरा फला जगह फला मंदिर में मेरा ड्यूटी है, फला, क्योंकि उसका काम शिर्क करवाना है। शिर्क करवाने के लिए, जैसे उम्मत का काम क्या है, तौहीद फैलाना। हम और तुम तो तौहीद नहीं फैला रहे, लेकिन शैतान अपना तरफ से शिर्क का काम करवाता रहता है, तो वो काम उसका जारी है। जैसे अगर आसाम के बारे में तुम लोगों को पता होगा, आसाम में एक मंदिर है कमरू कामाख्या मंदिर, गुवाहाटी में। वो मंदिर को पीरियड्स होता है, डॉक्यूमेंट्री देख सकते हो, नेट जियो फैक्ट जियो सब कवर किया और होता है, मंदिर बंद रहता है, मंदिर से खून निकलता है हर वक्त नहीं, मतलब टाइम पीरियड में निकलता टाइम है। पीरियड होता है। अभी दुर्गा पूजा का बाद होगा, काली पूजा का बाद होता है एक्चुअली। जो वीकली मंदिर पूरा बंद रहे, जैसे एक औरत को मेंसेस होता है, उस मंदिर को मेंसेस होता है। और उसका जो हिंदू मैथोलॉजी जो चीज़ में मानता है, वो एक्चुअली इस चीज़ में मानता है कि जब काली अपना आखिरी रूप में आ गई थी, काली एक्चुअली तो पार्वती है, उसका अलग अलग रूप है सब, दुर्गा और काली और चंडी और ये वो।
तो जब अपना आखिरी रूप में आ गई थी और जब शिव ये चीज़ को देखा कि हम उसको रोक नहीं पाएंगे कोई भी तरीका से, तो उसको काट दिया था, खत्म कर दिया था इसको काट दिया। काली को। अरे वो तो उसके ऊपर चढ़ गई। चढ़ गई थी, फिर भी वो नहीं रुकी थी। वो तो एक उसका रूप दिखा रहा है कि वो चढ़ी तो घबरा के जबान निकाल ली, फिर भी रुकी नहीं। तो विष्णु जो है वो शिव को बोला कि अगर नहीं आप रोकिएगा तो ये पूरा दुनिया को ख़त्म कर देगी, इसका ये रूप ठंडा नहीं हो सकता। उसको वो जो काटा था ना, तो उसका बॉडी का अलग अलग पार्ट्स अलग अलग जगह में गिरा, जिसमें से उसका जो दिल जो है उसको माना जाता है जम्मू में जो वैष्णो देवी का मंदिर है उधर गिरा, और पैर जो है तारापीठ में गिरा, और जबान जो है हम इधर काली घाट में गिरा, और फला 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 ये सब जगह, सर नेपाल में गिरा। हाँ, जहाँ जहाँ गिरा वहाँ वहाँ मंदिर बना हुआ लोग। प्राइवेट पार्ट आसाम में प्राइवेट पार्ट जो है वो आसाम में कामख्या मंदिर में गिरा। अब बात ये है कि वो जगह से खून कौन निकाल दे, सही बात। खून कौन निकाल रहा है? शैतान अल्लाह निकाल रहा है, निकाल अकीदा बढ़ाने के लिए। आप जाइए अजमेर, आपका कोई काम नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, अटका हुआ, अचानक से अजमेर गए, आपका काम हो गया। काम अल्लाह ही करवाया, लेकिन अकीदा अपना कीदा खुद ही। अब अकीदा अपना खुद ही है कि मेरा काम अजमेर से। आप कोई आदमी जिन्नात का असरात में है, आप उसको लेके कलियर चले गए, चौचा चले गए, तो ठीक हो गया, ठीक नहीं हुआ। जैसे मेरे घर में जिन्नात शांत हो एक जाए। खाला जो है वो जिनका असरात में है, तो साल का एक टाइम आता है वो घर में लड़ाई करेंगी, झगड़ा करेंगी, लेकिन मतलब क्या मज़ार जाके रहेंगी। तो ऐसा क्यों होता है पता है आपको? क्योंकि वो समझिए अल्लाह का पना में तो है नहीं, वो है जिन का पना में। तो जिन मतलब क्या होगा, हाजिर दुनिया टाइम जब आएगा तो परेशान करेगा तो उसका एक ही इलाज है कि आप अल्लाह पना में मतलब क्या आ जाइए। इनको ऐसा लगता है वहाँ जाने से क्या होता है ना, कि जो परेशान कर रहा है तो छोड़ देता है, उनको ऐसा लगता है कि वहाँ जाने से क्या होता है, इलाज हो जाता है। तो इलाज एक्चुअली होता तो नहीं। इलाज अगर होता तो 15 साल से हर साल जाना नहीं पड़ता, ठीक हो चुका होता। तो इलाज एक्चुअली होता नहीं। कोई भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। कचौचा नहीं, मतलब गांव में तो एक अलग मज़ार अलग है। जगह का अलग अलग मयार का सिस्टम है। मतलब ऐसा भी होता है ना भाई कि समझिए कि माँ को पकड़ा है ना, तो माँ के बाद बेटी को ही पकड़ लेगा, अगर उसका सही प्रोडक्शन मतलब क्या ना किया जाए तो। नहीं किया जाए। हेरिडिटरी फिल्म जो है इंग्लिश फिल्म है, उसमें भी दिखाया ये चीज़, हेरिडिटरी। हाँ, उल्टी होने लगता है, क्या होने लगता है। तो तुमको तो बताया, तो आंसर तो दिया इसका, अभी तो आंसर दिया कि अकीदा करने के लिए शैतान ठंडा हो जाता है, लेकिन शैतान छोड़ता नहीं है। शैतान का असल मकसद क्या है? शिर्क करवाना। अब तुम एक बार कहीं गए, वहाँ तुम्हारा काम हो गया, तो अब तुम एक बार तो नहीं जाओगे, अब तो तुम हर साल जाओगे, हर 6 महीना में जाओगे। नहीं, हर साल जाने वाला नहीं मिलता है। उधर मतलब वो फांसी लगवा देता है या तो छुड़वा देता है। बोलने वाला बात है, ये भी चीज तो आप ही बताएंगे। ठीक है, वो बोलने वाला बात है कि छुड़वा देता, करवा देता है, वो छूटता और छटता कुछ नहीं है, चलने वाला चीज़ चलता रहता है। जिन वगैरह आता है। तो समझ लीजिए कि ये जो सूरा में जो इस चीज़ का बयान हो रहा है, हाँ, बयान उसी चीज़ का हो रहा है। उस वक्त का भी जो लोग था, उस वक्त का लोग इसी तरह का चीज़ में मानता था। हम लोग का सिस्टम यही था मानने का, और वही सिस्टम आज भी है लोगों का मानने का, कभी चेंज नहीं होगा। हम जो समझाया था वो दूसरा चीज़ समझाया था, तुम समझे दूसरा चीज़। अब एक चीज़ समझिए, जो अल्लाह ताला बोले थे कि अफराई तुम लात वल उज़्ज़ा, तो अल्लाह ताला जो बोले कि क्या तुमने लात पे मनात पे मतलब क्या गौर किया, तो हम क्या बोले थे कि वह शिर्क के ऊपर गौर कीजिए, तो शिर्क मतलब डिस्गस्टिंग लगेगा। और काशिफ भाई भी जो समझाया पूरा कहानी शिर्क का, कितना डिस्गस्टिंग है कि ये पार्ट यहाँ पे गिरा, वो पार्ट वहाँ पे गिरा, आदमी सुन के मतलब क्या घिन आएगा। डिस्गस्टिंग है ना भाई कहानी। हिंदू माइथोलॉजी को या फिर कोई भी जो पेगन माइथोलॉजी मतलब है, ग्रीक माइथोलॉजी भी आप देखिएगा तो उसमें ज़ूस के बारे में क्या क्या लिखा हुआ उल्टा पुल्टा। अगर ऐसा है, एक वैलिड क्वेश्चन मुझको जो लगता है, ठीक है, बट अल्लाह कंट्रोल एवरीथिंग, तो अल्लाह का कंट्रोल तो ये सारी चीज़ों पे है, हाँ, ठीक है, तो वो चाहे तो उस चीज़ को भी कंट्रोल वो तो कर सकते हैं ऑब्वियसली, मतलब हाँ। वो कि मतलब वो चीज़ वहाँ पे ना हो। शैतान अगर वो कराना चाहता भी है, ठीक है, तो अल्लाह की अगर मर्जी नहीं होगी तो वो तो नहीं होगा। शैतान समझिए उसके थ्रू कराता है वो काम जो अपने आप को शैतान के हवाले कर देता है।
जो अपने आप को अल्लाह के पनाह में रखा है, शैतान उससे कभी ये काम नहीं करा सकता है। अल्लाह ताला कुरान में बोले भी ना कि मतलब शैतान जब पूरा जो विश मांगना था मांगा और बोला कि हम सबको गुमराह कर देंगे, तो अल्लाह ताला क्या बोले कि मतलब मेरा जो खालिस बंदा होगा उस पे उसके पास हमारा बस मतलब क्या नहीं चलेगा। तो हम लोग खालिस नहीं है, जाली हैं, इसलिए शैतान का बस मतलब क्या होता है, चलता है। तो जितना डिग्री में क्या होगा, प्योरिटी आएगा, सिंसियरिटी आएगा, उतना शैतान का बस हम लोगों पर चलना मतलब क्या कम हो जाएगा। मतलब तुम जो बोल रहे हो ना अल्लाह कंट्रोल करते हैं, तो अल्लाह निज़ाम को कंट्रोल करते हैं, लेकिन इंसान का जो एक्शन होता है वो फ्री विल के ऊपर होता है। आप एक बात तो हम समझिए, अल्लाह का इबादत करें, कहीं जाके हम शिर्क करें, तो मेरा अपना फ्री विल का ऊपर है। नहीं बट लेकिन कोई चीज़ जैसे वो जो हो रहा है कि वहाँ से खून निकल रहा है या वो चीज़, तो ये तो एक्टिविटी मतलब कोई इंसान भी नहीं कर रहा है, इंसान नहीं कर रहा है। किसी और से कोई और हाँ, कर तो रहा जिन है। कर रहा है तो उसको फरागत दिया गया ना। जो देख रहा है, जो बंदा आदमी देख रहा है, उसका मन में क्या है, उसका बिलीफ क्या है, कयामत का दिन उसमें बिलीफ रखेगा या मेरा ऊपर रखेगा। और अल्लाह ताला जब आदम का वक्त में जब झगड़ा हुआ इब्लीस का आदम से, तो उस टाइम में वो मांगा ना पावर, कि हमको पावर दिए कि हम गुमराह कर सकें। तो ये सब पावर है उसका, वो यूज कर रहा है अपना दुनिया पावर। में समझिए बुराई भी होगा, अच्छाई भी होगा, पावर दिया भी गया है, दिया भी गया है। पावर दिया गया तभी तो कर। आप समझिए अकीदा, अगर ये मान लेंगे इब्लीस का खुद का पावर है तो ये भी गलत अकीदा हो जाएगा। इब्लीस का पावर उसका खुद का है, ये अगर मान लेंगे ना तो ये अकीदा भी क्या पावर गलत अल्लाह हो ही है जाएगा। उसका। और कुरान में सूरह इब्राहिम में अगर तुम पढ़ोगे तो जब खुतबा देगा, तो खुतबा देते वक्त ये चीज़ वो बोला है कि हमको जो पावर मिला हम उसको यूटिलाइज किया। वो अल्लाह से दुआ मांगा, उसका दुआ कबूल हुआ दुआ है। कबूल हुआ, अगर तौबा करता तौबा तो तौबा भी करता कबूल भी होता। कबूल होता है। वही तो फर्क है, उसका पास भी फ्री विल था क्योंकि वो जिन था। तो अगर वो अपना फ्री विल को यूज करके अल्लाह को सरेंडर करता, सबमिट करता, तौबा करता, रिटर्न करता, तो अल्लाह कबूल और करता। जिन के लिए नहीं, हम लोग के लिए भी यही रूल है। हम लोग अगर अच्छा रास्ता में चलना चाहेंगे तो अल्लाह ताला अच्छा रास्ता हम लोग के लिए खोलेंगे। बुरा रास्ता में चलना चाहेंगे तो शुरू में अल्लाह ताला क्या करेंगे, बार बार रुकावट लाएंगे। लेकिन रुकावट लाने के बावजूद भी आप जिद कीजिए कि नहीं हमको तो इसी रास्ते में चलना है, तो अल्लाह ताला फिर रास्ता खोल देंगे आपके लिए। तो आप शुरू में देखता ना, आदमी कह रहे वो हरामखोरी कर, उसको कुछ नहीं हुआ, हम करने गए तो हमको मेरा ये हो गया। तो आपका ये हुआ ना तो अच्छा हुआ, क्योंकि आप उस चीज़ से मतलब क्या है, रुक गए, उस रास्ते में आगे चले जाते हैं तो फिर हमेशा हमेशा का मतलब क्या, जहन्नम था। तो अल्लाह ताला बताएं कि ये पैरवी नहीं करते लेकिन गुमान की और अपने ख्वाहिश नफ्स की, यानी इसका कोई नॉलेज मतलब नॉलेज में इसका बेस मतलब क्या नहीं है। वलक़द जाअहुम मिन रब्बिहिमुल हुदा, जबकि इनके रब की तरफ से इनके पास हुदा, हिदायत मतलब क्या आ चुकी है। अम लिल इंसानी मा तमन्ना, क्या इंसान के लिए वो कुछ है जिसकी वो तमन्ना करे। यानी इंसान तमन्ना बहुत चीज़ा करता है, कि हर चीज़ का जो तमन्ना करता है क्या उसको मिल जाता है। तो अल्लाह क्वेश्चन के आंसर भी नहीं दिए कि खुद गौर करो, क्या हर वो चीज़ जिसका तुम तमन्ना करे हो तुम्हारे लिए है। फलिल्लाहिल आखिरतु वल ऊला, तो आखिरत भी अल्लाह का है और उला भी अल्लाह का है। यानी ये दुनिया भी अल्लाह का है और आखिरत भी मतलब क्या है, अल्लाह का है। उला का मतलब जो पहले आ रहा है वो उला है, और जो बाद में आ रहा है वो मतलब क्या, आखिरा है। तो ये दुनिया मतलब क्या, उला है, अव्वल आखिर समझ सकते हैं। तो ये दुनिया मतलब क्या, उला है, और इसके बाद जो आ रहा है वो आखिरत है। तो दुनिया में कोई बुराई कर पा रहा है तो अल्लाह का मर्जी से कर पा रहा है, और वो जो बुराई कर रहा है उसका मतलब क्या, हिसाब होगा। ऐसा नहीं है कि ऐसा बहुत सारी जगह सुना आप है। अभी क्या बोले? दुनिया में अगर कोई बुराई कर पा रहा है तो अल्लाह का मर्जी की वजह से कर पा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से अल्लाह उसको मर्जी दिए हैं इसलिए वो कर पा रहा है हाँ, तो अल्लाह का मर्जी है कि उसका मर्जी हो। अगर हम कर रहे हैं तो हाँ। हम अकाउंटेबल है, आप अकाउंटेबल हैं। हाँ, ठीक है, मेरा लिए अल्लाह तो नहीं होंगे, तो मतलब अल्लाह उसको पसंद नहीं करते हैं वो चीज़ को, लेकिन उसका मर्जी उसको दिए हैं, वही तो मर्जी दिए है। मर्जी दी अल्लाह है। ताला नहीं छोड़ देगा। हाँ, वो ये जो बोले ना, मतलब उससे उस सेंटेंस सुनने में ऐसा लग रहा है कि मतलब नहीं, रजामंदी नहीं है। अल्लाह उसको अल्लाह उससे राजी नहीं है, हाँ, अल्लाह ताला उसको मतलब मर्जी दी है कि तुम जो करना हो फ्री करो, मर्जी दिए, जो करना जो करो। करना है करो, अच्छा हुआ तो ठीक है, बुरा हुआ तो फिर हम तो पकड़े हिसाब लिया जाएगा, हिसाब लिया उसको जाएगा। रेक्टिफाई किया जाएगा। बहुत ऐसा जगह सुने हैं कि जो तमन्ना इंसान दुनिया में करता है अगर वो पूरा नहीं हुआ तो अल्लाह उसका अंदर आखिरत में मिलता देखिए बात क्या है कि तमन्ना का पूरा होना अल्लाह के हाथ में, इंसान के हाथ में नहीं है। मेन बात ये है, तो अल्लाह चाहेंगे जिसके लिए उसकी तमन्ना वो पूरा कर देंगे, और जिसके लिए नहीं चाहेंगे उसकी तमन्ना वो पूरा नहीं करेंगे। तो इंसान के लिए वो नहीं जिसके लिए तमन्ना करता है, वो अल्लाह के हाथ में। वही बोला गया ना कि अल्लाह के लिए उला भी है
और आखिरत भी है। ये जो बहुत सारा जाहिल आदमी लोग है, मुफ्ती साहब से सवाल करता है, हम फलाना लड़की से मोहब्बत करते थे लेकिन उससे शादी नहीं हो पाया, तो क़यामत में हमको मिलेगी। तो जहालत वाला सवाल है भाई, एकदम ही जाहिल है। सबको मिलेगी, वो तो किसी और की बीवी बनेगी। बन गई, इसका बीवी बनी, उसके साथ रहेगी। भाई हम जब पूरा क्लास पूरी जहालत। मतलब कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, इधर प्रूफ हो जाता और कोई को तो 4 मतलब अगर उसको वो नहीं मिली फिर उसका दूसरी बार के साथ तो उससे तो दसों लड़का पता नहीं क्या क्या करता है। कोई तमन्ना तो नहीं कर पाएगा। मतलब मेरा एक दोस्त था जो समझे क्लास 8 में था ना जब, तो इस्लाम के बारे में उसको बता रहे थे, वो नॉन मुस्लिम था वो। अब वो इसको एक मुस्लिम लड़की पसंद आ गई थी, हमको बोल लगा मालूम है अगर हम मुसलमान बन जाएंगे तो जन्नत में कोई मिलेगी क्या। हम उसका आंसर नहीं दिया, लेकिन टाइम उसका आंसर उसको दे दिया, बताइए क्या। अब उसका दिमाग में लड़की है भी नहीं, तुम्हारा तमन्ना कंसिस्टेंसी नहीं है और तुम तमन्ना कर रहे हो। मगर क्या उसके दिमाग में ये है कि वो मुसलमान हो जाए। नहीं उसका वो तो पहले ही से सोच गलत था ना, वो लड़की के लिए इस्लाम कबूल करना चाह रहा था। तो आप शिर्क बोलते हैं। हम्म। मगर अल्लाह के लिए हम ये बताया था उसको बस कि मतलब अगर तुम मुसलमान हो जाओगे तो अगर जन्नत में चले जाओगे तो जो चाहोगे वो मिलेगा। बहुत बार ऐसा भी होता है कि कोई कन्वर्ट में भी बहुत कोई ऐसा करता है, जैसे इस सवाल था, मतलब कोई कन्वर्ट होता है बिकॉज यू नो कि समझिए कोई इंसान मुस्लिम है, किसी लड़के के लिए या किसी लड़की के लिए नाम चेंज करना अगर बाद में रेक्टिफाई कर ले अपने आप को तो अल्लाह ताला तौबा कबूल कर लेंगे। बाद में आज मतलब मान लीजिए गलत इंटेंशन से कोई सही काम स्टार्ट किया, तो सही काम छोड़ना नहीं है, इंटेंशन सही कर लेना है। कि मान लीजिए अगर कोई लड़की या कोई लड़का रिलीजन चेंज किया एट द टाइम जब चेंज किया उसका दिल में ये नहीं था कि हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, हाँ हम अपना अगला के लिए कर रहे हैं, ठीक है। बट अगर बाद में अगर उसको रेक्टिफाई कर ले, हाँ कि नहीं, अगर उसको इस्लाम को एम्ब्रेस कर ले, इसका जवाब तो पिछला मले साले का क्लास में आया ना, मले साले का क्लास में बताया। ये बताया था ना कि वो लीगली समझिए उसका दिल में जाकर हम नहीं देख सकते हैं कि वो करप्शन के साथ कर रहा है या क्या कर रहा है। पड़ा वो लीगली मुसलमान हो गया, तो वो समझिए उसको मुसलमान को समझना पड़ेगा, मुसलमान मानना होगा, मुसलमान का। लेकिन अल्लाह जानते हैं उसका दिल में क्या चल रहा है। उसका जीना मरना मुसलमान का मुताबिक होगा। अब वो अगर शिर्क करेगा या गलती करेगा तो हिसाब उसका अल्लाह ले। कि अगर हम उसका दिल में उतर के कोई नहीं देख आप सकता, मेरा इंटेंशन तो नहीं जानते, अगर हम कन्वर्ट हो उसका रहे हैं, तकफीर नहीं हो सकता। आप तो मेरा इंटेंशन नहीं जानते। हम वही तो बोल रहे, उसका तकफीर जैसे नहीं हो बहुत सकता। लोग सेक्युलरिज्म में बहुत बिलीव करते हैं, हाँ। बोलते हैं ना कि ये भी करो, नहीं गॉड है तो सब हाँ, गॉड तो है, ये उस वो चीज है। का दलील तो यहाँ पे शिर्क को इतना समझाया हम खुल के क्यों कि अगर हम सेक्युलरिज्म में बिलीव करेंगे तो सेक्युलरिज्म उतना पाक होना चाहिए कि हम खुदा को दर्जा दे पाए। मेरा खुदा, जिस खुदा में हम मान रहे हैं अल्लाह, उसको तो कहीं से कोई नापाक साबित कर ही नहीं सकता, चाहे कोई भी पावर आ जाए। लेकिन ये कैसा खुदा है जिसका मिनसेद हो रहा है, हम कैसे मानेंगे भाई। तुम्हारा सवाल का जवाब भी है कि क्यों अलाउ किया जा रहा है। और ये बात है भाई कि समझिए वो आगे जाके रेक्टिफाई कर लेगा तो उसका मतलब अल्लाह ताला गुनाह माफ़ कर देंगे। वकम मिम मलकिम फिस समावाति ला तुगनी शफाअतुहुम शैआ, और आसमान में कितने ही फरिश्ते हैं जिनकी शिफात कोई काम नहीं देगी। इल्ला मिन बादी आई याज़नल्लाहु लिमन यशाउ व यरदा, सिवाय उसके लिए जिसके लिए अल्लाह खुद इजाज़त दे और पसंद करे। फरिश्ते तो ऐसे बींग हैं जो मतलब क्या है कि गुनाह नहीं करते हैं। अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं, आसमान में कितने ही फरिश्ते हैं कि वो लोग शफात कर भी अगर दे तो किसी को शफात मतलब क्या फ़ायदा मतलब क्या करेगा, नहीं देगा। लेकिन तभी फ़ायदा पहुँचाएगा जब अल्लाह मतलब इजाज़त दे और अल्लाह मतलब क्या करे, पसंद करे। तो अल्टीमेटली इंसान को अल्लाह से ही लॉ लगाना चाहिए, क्योंकि ये फ़ैसला मतलब क्या अल्लाह के हाथ में, किसी और के हाथ में मतलब क्या नहीं है। जो कॉन्टेक्स्ट आप बोले कि तमन्ना से मिल रहा है ना, तमन्ना के लिए तो आदमी जाता ही इधर उधर ना। हाँ, अल्लाह ही decide मेरा करेगा कि उसका तमन्ना भाई ख्वाहिश अगर पूरा हो कि नहीं हो। मेरा तमन्ना राइट होगा ना तो हमको अल्लाह के अलावा कहीं और जाना ही नहीं पड़ेगा। हमको पता चल गया अच्छा ये तो गलत हुआ है, अल्लाह से मांगेंगे तो मिलेगा नहीं। एक काम करते हैं, दुआ क्या करते हैं, खाजा बाबा से मांगते हैं। अगर आपका दुआ सही था तो अल्लाह के अलावा कहीं और से आप क्यों मांगे। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, करप्शन है, तभी तो अल्लाह का दर छोड़ के आपको बार दर पे गए। ये जिक्र आ रहा है तो आज हम एक जगह पढ़ा, शेख सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका बारे में बताया था कि गुलाम अहमद कादियानी से डिबेट किए थे। उनका बहुत बड़ा मर्तबा है हदीस में।
इंडिया का बहुत बड़ा मुहद्दिस और शेखुल इस्लाम गुजरे हुए, वो वहाँ तकरीर की है अजमेर में, तौहीद का तकरीर, तौहीद के ऊपर तकरीर की है कि अल्लाह एक है, अल्लाह से मांगना चाहिए। 2 घंटा का तकरीर है। तो आदमी लोग सब भड़क गए कहाँ में किए थे? अजमेर में। आदमी लोग सब भड़क के बोला मौलाना आप तो 2 घंटा बर्बाद कर दिए। आप हम लोग को शिर्क समझा रहे थे। शिर्क तो तब होता है जब हम लोग अल्लाह में ही मानते हैं और ख्वाजा में ही मानते हैं। हम लोग तो मानते हैं कि जो दे सकेगा ख्वाजा ही दे सकेगा, तो शिर्क हुआ कहाँ? उल्टा हो गया। अब तो ये अकीदा है। अभी उसका एग्जाम्पल भी, अगर अजमेर तुम जाओगे और तुम मतलब एकदम बर्बाद होके जाओ वुदू बन गया है। कि हमको कुछ नहीं आता, खाया होगा नहीं, वो लोग अब बात खाली सुनोगे, कहीं अल्लाह का जिक्र ही नहीं करेंगे, कहीं बोलेगा ही नहीं कि अल्लाह ख्वाजा का वसीला दिलवा दो, डायरेक्ट बोलेगा ख्वाजा दे। उसे जो हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ फिर उसको तो कोई तमन्ना पूरा कैसे हो रहा है? क्या चीज़? हमसे जाके पूछ ले कि जो हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ, ठीक है, उसको गुमान भी नहीं है, ख्वाजा बोले कोई चीज़ है तो न्यूजीलैंड उसका में पैदा हो, उसका तमन्ना कैसे पूरा होगा? हाँ तो देता है। वो 11वीं का न्याज जो देता है ना, मतलब एक बार वाक्या वाक्या मतलब क्या सुना मालूम है? हम सुना बैठ के खुद बचपन में। बोला कि एक औरत आई, वो देखी कि मतलब क्या है ना, जो ये अब्दुल कादिर जिलानी मुर्गा खा रहे हैं और उनका बच्चा क्या खा रहा है? दाल चावल खा रहा है। तो अब्दुल कादिर जिलानी से वो बोली कि मेरा बच्चा दाल चावल खा रहा है और आप मुर्गा खा रहे हैं। तो अब्दुल कादिर जिलानी क्या किया, मुर्गा का हड्डी जमा किया और जमा करने के बाद बोले मतलब जो है कुम भी इज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से मतलब क्या जिंदा हो जाओ। तो मुर्गा मतलब क्या जिंदा नहीं हुआ। फिर बोले कि मेरा हुक्म से जिंदा हो जाओ, तो मुर्गा मतलब क्या जिंदा हो गया। तो अब उसके बाद क्या बोले कि जब तेरा बच्चा ये करने के लायक हो जाएगा तब बच्चा मुर्गा खाएगा। क्या क्या कहानी है। ऑल फॉल मतलब अब सोचिए अल्लाह को जिंदा नहीं हुआ लेकिन उनका बोलने से जिंदा हो गया। और भाई ये बता दे, नहीं नहीं ऐसा नहीं बोला है ऐसा, और ऐसा वाकया मतलब वो लोग बोलते रहता है वो लोग। पेट में भी एक अच्छा लगा अब्दुल के कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पे झूठ गढ़ा गड़ा और वो तौहीद परस्त थे। उनका बोलने का क्या मतलब है कि मतलब वो अपना बेटा को बोल के जा रहे हैं कि अल्लाह के अलावा किसी का कोई ताकत मतलब क्या नहीं है। बोल रहा था ना कि अल्लाह के वली में वो है। हैं, वही हम मेरा बहुत बोलने बड़े का मतलब है मुहद्दिस हैं। कि लोग जो है और जो भी शेख है, अब्दुल कादिर जिलानी का बारे में और आता है आदमी लोग जो है उन लोग को जो है अल्लाह का दर्जा दे देखो दिया। हम गेंगिस खान हम लोग नजर में क्या है, आदमी को मारता था, लेकिन अब तुम उसका भूल चले जाओ मंगोलिया तो आदमी वहां उसको भगवान मानता है, पूछता है। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ये है कि शैतान उनका सामने, इब्लीस खुद उनका सामने जाहिर हुआ लाइट का फॉर्म में और बोला कि हम अल्लाह हैं, ए अब्दुल कादिर आज से तेरा ऊपर सारा नमाज, सारा इबादत सब माफ। ठीक है, तो बोले औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो वो लाइट बुझ गया, गायब हो गया सब। सब गायब हो गया। फिर आया, फिर आगे बोला कि तेरा अकल और तेरा इबादत, इल्म बचा लिया। तेरा इल्म तेरे को बचा लिया। तो फिर बढ़े औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, हमको मेरा इल्म नहीं बचाया, अल्लाह बचाया। अल्लाह बचाया। तो फिर गायब हो गया। उनका किताब है मलफूजात दुनिया। अब एक बात हम यहाँ पे बोलना चाहेंगे कि बहुत सा ऐसा इबादत गुजार होगा जिसके पास भी आया होगा और वो फंस गया होगा। अब्दुल कादिर जिलानी निकले ना, तो उसको खुद नहीं पता, उसको अपने आप को क्या समझता होगा, हम तो अल्लाह का बहुत बड़ा वली हैं, हमको अल्लाह के मतलब क्या है बोल दिए कि बात माफ। हो सकता है लोग रियली बिलीव करता हो कि हम लोग के ऊपर माफ हो गया। तो ये जो जितना अभी बहुत सारा बाबा लोग बन गुमराह हो गया। होता है, ज्यादा तो मत बोलो, बाबा ठीक है, है ना, सलाम कैसे इंसान जाने कौन सही वली है मना करने के बावजूद भी मैं कहा तो दिया। उसका जो ये है कि जो वली अल्लाह के बारे में एक चीज़ फैला हुआ है कि वली अल्लाह ही दे सकता, वो दे सकता, वो दे सकता है, ये सब मन गलत है। कोई वली कुछ नहीं दे सकता, किसी के इख्तियार में कुछ नहीं है। इंसान का रूप में था, अल्लाह से करीब होगा, अल्लाह उसको अपना कुर्बत दिए होगा और दुनिया से चला गया, उसका मामला ख़त्म हो गया। अगर शरीयत नाफिज हो जाए तो जितना मजाल है सबको तोड़ के मट्टी का बना देगा, क्योंकि शरीयत है नहीं तो भाई है, ठीक है, जैसा चल रहा। अब बात आता है कि वो आदमी जो ये बोलता है कि कौन वली अल्लाह था और कौन नहीं था, ये हम लोग बैठ के यहाँ से डिसाइड नहीं कर सकते। वो अल्लाह जाने और उनके इबादत जाने। हाँ, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का क्या है कि उनका बारे में बहुत सारे उलमा इस चीज़ का तस्दीक किए हैं कि बहुत बड़े मुहद्दिस थे,
वली कोई नहीं बोलता, मुहद्दिस बोलता है। अब उनका जो किताब लिखा हुआ बुनियादुत तालिबीन, मलफूजात और बहुत सारे किताब, जितना अब्दुल कादिर को मानना है, जितना 11वीं देने वाला, किसी का धर्म ये किताब तुमको नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि किताब हम देखा सिर्फ उज़्बेकिस्तान में बुखारा में एक प्रिंटर है जो इंग्लिश में प्रिंट करते हैं, इंडिया पाकिस्तान में इंग्लिश में प्रिंट तक नहीं होता। मेरे पास है उनका किताब लेकिन उर्दू में मौजूद है। हालत तो यही है। उर्दू यहाँ मेजॉरिटी को जानता उर्दू कोई जानता नहीं मेजॉरिटी कौन है। तो हालात तो ये है कि अब्दुल कादिर इरशाद साहब बोले ना कि 11वीं देने वाला है, लेकिन उनका जो बात है, जो रिकॉर्डेड बात है, उनका जो तालीम, जितना ये लोग है सब ही करता है। उनका किताब पढ़ो, रफ़ैदन करके नमाज पढ़ो। उनका किताब में लिखा हुआ कि बिद्दती को देख लो, अगर कोई ऐसा आदमी जो दीन में नया चीज़ डाल रहा है उसको देख लो, ठीक है, तो उससे बात मत करो, ताल्लुकात मत रखो। तो 11वीं शरीफ इसीलिए होता है उनका मुर्गा मुर्गा वाला खाने के अच्छा लिए। भी नहीं है उसको याद ला सकते हैं अकीदा मान के उसका तरीका बड़ा उस तरीके से नमाज नहीं पढ़ रहा। शरीफ का छोड़ा शायद नाम भी नहीं पता है, खाली 11वीं शरीफ बोल के सब पता है। मतलब हॉबी है। तो इससे क्या सबसे समझ अच्छा में आया? बंदा का स्टोरी शैतान उनको टारगेट कर लिया, अब उनको नहीं बिटने कर पाया तो उनका नाम को यूज करके पूरा आवाम को बिटने। तो उनके जाने के बाद उनका मानने वाला पास क्या होगा, मतलब ये है है ना। तो फीलिंग बोलना सही होगा कि वो पर्सन लोग गलत नहीं है, जो वो सबको फॉलो पर्सन को तो कोई गलत बोलता भी नहीं, पर्सन को तो आप गलत बोल भी नहीं सकते। ना निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को बोल सकते हैं, ना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को बोल सकते हैं। आप ख्वाजा का नाम में आप ही लगाइएगा ख्वाजा गरीब नवाज, तब आप गलत कर रहे हैं। गरीब को नवाजने वाला तो अल्लाह है। अली मुश्किल कुशा तो हाजत रवा तो अल्लाह है। हाजत पूरा अल्लाह करता है, मुश्किल दफा अल्लाह करता है। हम अली रज़ी अल्लाह अन्हु को मुश्किल कुशा बोलेंगे, हाजत रफा बोलेंगे, तब गलत कर रहे हैं। वो भी चीज़ अभी सूरह में आ जाएगा कि जब सूरा बहुत पूरा शिर्क को ना लथड़ दिया है, बर्बाद कर दिया। इसीलिए वो लोग सजदा में गिरा था, सजदा में गिरा था। नहीं गिरा। इन्नल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरती लयुसम्मूनल मलाइकत तस्मियतुल उनसा। बेशक वो लोग जो अल्लाह आखिरत पर ईमान नहीं रखते हैं, वो लोग फरिश्ते के नाम रखते हैं, मतलब फीमेल नाम रखता है फरिश्ता का। फरिश्ता को बनाते हैं मतलब क्या है, फीमेल। और आप देखिएगा कि समझिए क्रिश्चियन लोग के अकीदा को बिगाड़ा आखिरत का, तो वो लोग के लिए एंजल्स कौन है? मक्का का मुशरिक के लिए भी एंजल्स कौन थे? फीमेल थे। और मतलब क्या है कि क्रिश्चियन लोग के लिए भी एंजल्स कौन है? फीमेल है। वो लोग भी अपना आखिरत का अकीदा को मतलब क्या बिगाड़ा है। वो लोग क्या माना है कि जीसस डाइड फॉर आवर सिन, उसके बाद पूरा सिन अब्सॉल्व हो गया। वमा लहुम बिही मिन इल्म, और इनके पास इसका कोई इल्म नहीं, कोई नॉलेज मतलब क्या नहीं है। इयत्तबिऊना इल्ला ज़न्न, और ये नहीं मान रहे हैं बस अजम्पशन को, नहीं मान रहे बस मतलब क्या है, गुमान को। व इन्ना ज़न्न ला तुगनी मिनल हक़्क़ि शैआ, और ज़न्न का कोई हकीकत नहीं हक़ के सामने। यानी कि गुमान जो है, अजम्पशन जो है, वो हक़ के सामने, ट्रूथ के सामने सफाइस मतलब क्या करता है? नहीं करता है। और भाई हम लोग समझिए शिर्क करे या ना करे, लेकिन हम लोग का लाइफ का हाल भी ऐसा है ना कि हम लोग का लाइफ का मामला किसके अजम्पशन के ऊपर चल रहा है? हक़ के ऊपर मतलब क्या हो रहा है? नहीं चल रहा है। हक़ के ऊपर अगर चलता हम लोग का लाइफ का मामला, तो हम लोग मतलब क्या होते हैं? हक़ पे होते हैं। तो अल्लाह ताला क्या बोले कि इन्ना ज़न्ना ला तुगनी मिनल हक़्क़ि शैआ। ज़न जो है हक़ के सामने मतलब क्या होता है? सफाइस नहीं करता है। ज़न जो होता है वो मतलब क्या होता है? हक़ के सामने मतलब क्या होता है? नहीं चलता, अजम्पशन। यहाँ तक ही रखते हैं फिर इंशाल्लाह। भाई शिर्क का मामला तो ऐसा है ना, बच्चा पैदा होता है तो आदमी उसका पीछे लग जाता है। सूरत खत्म है तो नहीं, सूरा खत्म नहीं नहीं, ख़त्म नहीं है भाई, है। वो आधा सूरा आपके पास है। बच्चा पैदा, मेरा बेटा पैदा हुआ, आदमी लोग पीछे लग गया, काला पहनाओ, मोती पहनाओ, काला कार्ड पहनाओ, तो काजल लगाओ, तो फलाना करो। इधर लगाया जाता है, इधर नहीं। तो ऐसी भी आंच बड़ा करने के लिए काला मोटा लगाओ, फलाना करो।